सर क्या कुछ कहना चाहें सर, धड़क कामगार यूनियन के यहाँ पे आए और कई ऑटो वाले आए हैं समस्या लेके अपनी, आप क्या कहेंगे? परिश्रम एक आंदोलन है। परिश्रम जो है ये वॉइस ऑफ हार्ड वर्कर, ये मेहनत कश लोगों की एक आवाज़ है। अब उसी की आवाज़ जो है धड़क कामगार यूनियन। अभिजीत राणे मेरे छोटे भाई जो हैं वो लोगों की पीड़ा को देखते हैं, सुनते हैं। इसके बाद उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी स्तर हो वहाँ जा कर के कोशिश करते हैं कि इनकी समस्या दूर हो। इसीलिए इतना हमारे भाई जो आज चालक हैं, अभी मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ अखिलेश जी, मैंने ज़्यादा नहीं, एक 500 ऑटो ड्राइवर को 1 महीने का किट एनजीओ संस्था थी उसके माध्यम से दिया। मैंने सरकार को पत्र लिखा, गवर्नर को पत्र लिखा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा हूँ। उसमें मैंने तय किया कि 1500 रुपये में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है अपने खर्चे कैसे चला सकता है। मैंने उसमें लिखा कि मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, आप अपने एक ड्राइवर को 1500 दो महीने का, उसको बोलो खाना खवाओ। जवाब क्या मिला वहाँ से परिवहन मंत्री का कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने की छूट है। चलाने की छूट है ना, पैसेंजर कहाँ है? पैसेंजर बैठेगा तो पैसा मिलेगा ना। और कितना दे रहे? तो 1500 रुपया। मजाक मत उड़ाओ इनका। अभी कई ऑटो रिक्शा के ड्राइवर, कई लोगों ने कहा है, संस्था ने, मेरी अभिजीत राणे जी से बात हुई है कि हम सरकार अगर इतनी भिखारी हो गई है तो हम उस सरकार को ऑटो रिक्शा वाले ले जाके मुख्यमंत्री निधि में पैसा डालेंगे, 15, हम रात दिन चलाएंगे, ये ले लो पैसा। उसमें मैंने लिखा है कि 5000 मिनिमम। अच्छा, तुम बैनर लगा रहे हो, तुम्हारे कोई पार्टी कार्यकर्ता क्या गाइड करेंगे? क्या गाइड करो भाई? आरटीओ के पास हर ड्राइवर का एड्रेस है। आरटीओ जो है, जितने गाड़ी का लाइसेंस है, जितना सब है वो। अब ऑटो के ड्राइवर को, टैक्सी वाले ड्राइवर को बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डाल दो पैसा। मिनिमम 15,000 रुपये, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, इवन चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, टेम्पो का ड्राइवर हो। जब उसको कोई साधन मिलेगा तब तो जाएगा ना। तो एक लड़ाई लड़ी जा रही। आज तो मैं उस पर मैं बात करके करूँगा। और हमारे पास जितना धड़क नाम सुनते ही धड़क जाते हैं लोग, ये सरकार को धड़कना पड़ेगा। और ये ऑटो रिक्शा वालों का या टैक्सी वालों का या जो भी पीड़ित लोग हैं, इनको हम सब कोरोना का पालना, सब डरे हैं, सबकी जान है। लोग डर के मारे पिछली बार ऑटो रिक्शा में भाग गए उत्तर प्रदेश, सिर्फ जान बचाने के लिए। किन परिस्थितियों में गए हैं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरा साथ देना चाहूँगा कि अगर 5-10 दिन में समय देंगे, हालांकि मुख्यमंत्री जी से जितने ज़ोर से बोल सकते हैं हम उतनी ज़ोर से नहीं बोल सकते, लेकिन बोलने के लिए इनको आगे करेंगे, बाकी हम लोग साथ में रहेंगे। अगर नहीं दिया तो हम कहेंगे जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो वैसे अभी ऑटो रिक्शा वाले रख लो। तुम क्यों गाड़ी चला रहे हो? तुमको तुम्हारी जान प्यारी है, उनको तुम्हारी जान नहीं प्यारी है। तो 5,000 रुपया मिनिमम सरकार को देना ही चाहिए। और लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में इतना बड़ा ये था, इसके मनरेगा के माध्यम से योगी जी मुख्यमंत्री खुद हैं, संक्रमित हुए, 1 दिन में ठीक हुए, सवेरे निकल गए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसलिए आज जो आया हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने अभी ये विचारधारा बदली है, राजनीतिक विचारधारा, एक विचारधारा छोड़ के दूसरे विचारधारा में आया हूँ। ये कारण था, आप सबको पता है कि आर्टिकल 370 का हमने कहा कांग्रेस का विरोध मत करो, उन्होंने विरोध किया, कई बार चिट्ठियाँ लिखी, कोशिश करी, लगभग 21 महीने हो गए। जब नहीं सुना तो मेरा इस्तीफा मंगा ले लो। और जिसने इस राष्ट्र के साथ एक हिम्मत दिखाई है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन 5 अगस्त को पार्लियामेंट चल रही थी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी 370 आर्टिकल हटाने का प्रावधान को पढ़ रहे थे, उसके बाद किसी ने टिप्पणी की
कि बोले कश्मीर में ऐसा हो रहा है, उन्होंने चिल्ला के कहा जान दे दूंगा जान। कम से कम राजनीति में रह करके पार्टी से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा पार्टी नहीं है। मैंने छोड़ दिया, 3-4 दिन हुआ है मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ और कांग्रेस में एक सिपाही की तरह काम करते रहा, यहाँ भी काम करूँगा। और धड़क कामगार यूनियन और हमारा भाई जो है, इनकी पूरी टीम को मैं इनके साथ चल के जहाँ भी जब भी, इसके पहले भी हुआ है, मेरे लिए दल माने नहीं था, मेरे लिए लगता था कि पीड़ित लोगों को जिनका दर्द है, जिनका दुख, उसके लिए अभिजीत राणे अपनी यूनियन के माध्यम से हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में शामिल हूँ। इसलिए सर आज भी आपको भैया ही कहते हैं, सब लोग छोटा है बड़ा हो सब भैया कहते हैं। हाँ भैया इतना बढ़िया शब्द है जी, सर। कि अब क्या बताऊँ। भाई आगे अच्छा बड़े उनके लिए ये हो गया, बड़े भाई आगे हमारे पास। हाँ नहीं, वो तो है, उसका मुझे, मैं परिश्रम आंदोलन के माध्यम से चला, मैंने हमेशा प्रायोरिटी रखी। और बाकी यहाँ महाराष्ट्र के तो लोग अपने है ही हैं। मैंने अभी एक जगह पर कहा, वो अपना सुनील राणे आमदार था वहाँ बोरीवली में, मैंने कहा उनसे, हमने कहा कि अगर महाराष्ट्र की अस्मिता की जरूरत पड़ी तो हम जो उत्तर भारतीय लोग हैं, हम नमक खाते हैं यहाँ का, इस धरती की अस्मिता की जरूरत पड़ेगी तो पहली लाइन में अगर खून देना पड़ेगा तो पहली लाइन में उत्तर भारतीय खड़ा रहेगा। हम लोग मतलब ये हमारे महाराष्ट्र के प्रति है। लेकिन अब वो कुछ लोग हैं जो भैया को अलग ढंग समझते हैं, उनको समझाने वाले हैं। मैं ये भी कहा वहाँ पे कि उत्तर भारतीय समाज मेहनत कश है, ये बागी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। सर, जिस तरह के हमने कार्यक्रम आज देखे, काफ़ी रिक्शा वाले हैं और हमने काफ़ी रिक्शा वाले के इंटरव्यू भी किए, उनमें उनकी एक समस्या ऐसी है कि हम गाड़ी से चल रहे तो फाइन मार रहे, रोड पे गाड़ी खड़ी है तो फाइन मार रहे, गाड़ी में 2 पैसेंजर के ऊपर हम बिठा नहीं रहे तो भी फाइन मार रहे। तो वो एक उम्मीद लेके आपके पास आए सॉल्यूशन के लिए, तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आगे को? पार्टी की मनमानी चल रही नहीं, निश्चित तौर पर हमारे पिता तुल्य कृपाशंकर सिंह जी, जो हमेशा ही हमारे पिछले 20 साल के करियर में एक वडीलधारी का हमेशा ही रोल लिए हैं। आज मुंबई शहर में लगभग 40,000 से अधिक रिक्शा चालक मालक, ये धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक यूनियन के सदस्य हैं। और महाराष्ट्र शासन ने एक यूनिवर्सल निर्णय किया था कि रिक्शा में पूरे महाराष्ट्र में 2 ही पैसेंजर्स को अलाउ किया है। हमारी बहुत सी कमिटियाँ बनी, उसमें टास्क फोर्स बनी रिक्शा चालकों के लिए। उसमें ऐसा बताया गया कि भले वो रूल बनाया है मगर हमने किसी पे चार्ज मारा नहीं है, मगर पिछले 1.5-2 महीने से 2 पैसेंजर्स के आगे अगर जाते हैं तो स्ट्रेट आरटीओ वाला वो रिक्शा वाले का फ़ोटो लेता है और उस पर चार्ज मारते। तो उस पर हम तीव्र आंदोलन, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आज बहुत से रिक्शा वाले यहाँ पर आए। हम आज बहुत दिनों के बाद हमारे पिता तुल्य कृपाशंकर सिंह जी एक्टिवली सभी चीज़ों में अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं और ख़ास करके हमारे साथ जुड़े हुए 40,000 मेंबर्स में से लगभग 30,000 से ज़्यादा उत्तर भारतीय हैं। और मुझे विश्वास है कि कृपाशंकर सिंह, ये नाम में ही बहुत बड़ा क्रेज़ है, वो एक विश्वास है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुंबई में रिक्शा वाले हो, हाथ पर काम करने वाले जो कामगार हैं, उनके लिए जो हमें लड़ाई लड़नी है, उसमें कृपाशंकर सिंह जी पूरी तरीके से एक पितातुल्य तरीके से हमारे पीछे रहेंगे। आज उनका यहाँ पर हम सत्कार, स्वागत, और 2 दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। पार्टी इज़ अपार्ट, बट हमारे लिए वो पितातुल्य है और हमें वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो आज हमें एक छोटा सा मौका मिला है उनको सम्मानित करने का।